प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पवन दूतिका का 17वां और 18वां पद पढ़ा था। आज हम लोग 19वां और 20वां पद पढ़ेंगे। पहले मैं सस्वर पद वाचन करती हूँ। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा किंचकों को। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यो देना ए भगिनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बूरती है। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। वाटिका यानी बगीचा, क्वड़ित यानी बजाना, वेणु यानी बांसुरी, किंचक यानी बांस, और गोपांगना यानी गोपिकाएं, श्रवण यानी सुनना, उत्कंठ अर्थात व्याकुल, व्यग्र का अर्थ भी होता है व्याकुल, भगिनी कहते हैं बहन को, अम्भोज नेत्रा कमल जैसे नेत्रों वाली, बोरती है यानी डुबाती है, भिगोती है। बोरने से डुबाने से होता है, वारी यानी जल। प्रसंग बच्चों, संदर्भ तुमको बता ही चुकी हूँ। प्रसंग वही है कि राधिका पवन दूतिका को बेचती हैं। तो अब पवन तो बोल सकती नहीं, इसलिए वो विभिन्न उसके माध्यम से राधिका कहती हैं कि जो आसपास तुम्हें वस्तुएं दिखाई दें, उनके माध्यम से तुम उनका ध्यान उस ओर आकर्षित करना, तो शायद उनको मेरी याद आ जाए। अब वो कहती हैं कि जो प्यारे मंजूपन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणु सा किंचकों को। कहती हैं कि हे पवन, यदि प्रियतम जो हैं वो सुंदर उपवन या बागीचे में खड़े हों, तो जो बाँसों के छेद हैं उनमें जा कर के उन्हें बाँसुरी के समान बजाना। तो यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। इस प्रकार शायद उन्हें गोपियों की याद आ जाए, जो उनकी बांसुरी सुनने की इच्छा से बिल्कुल व्याकुल हो जाया करती थी। बच्चों, पता है जो बांसुरी होती है उसमें जो छिद्र होते हैं, उसमें हम मुंह से जो वायु भरते हैं ना, तो आपने देखा उसमें 7 स्वर निकलते हैं और उस बहुत सुरीली बांसुरी बजती है। तो उसको जब कृष्ण बजाते थे तो गोपियाँ व्याकुल हो जाती थीं। तो वो कहती हैं कि शायद बाँसों के अंदर तुम जो वायु उससे प्रवेश करोगी और उससे स्वर फूटेंगे, स्वर निकलेंगे, तो शायद उनको गोपियों की याद आ जाए। फिर वो कहती हैं, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। कहती हैं, हे पवन, उनके सामने एक खिले हुए कमल पुष्प को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा करके जल में डुबोना। और यो देना ए भगनी जतला, एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को विरह विधुरा वारी में बोरती है। कहती हैं कि हे पवन, इसके माध्यम से उन्हें ये बताना कि कमल जैसे नेत्रों वाली, जैसे ये कमल है इसी के समान नेत्रों वाली राधिका आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को बार बार आंसू में भिगोती हैं, डुबोती हैं, या उनकी आँखें सदैव अश्रु से भरी रहती हैं। बच्चों, इसमें अलंकार जो है उपमा है, अनुप्रास है, रस जो है वियोग श्रृंगार है, और इसका काव्य सौंदर्य है कि राधिका ने संकेतों के माध्यम से कृष्ण को संदेश पहुंचाने का कार्य किया है। पवन के माध्यम से संदेश भिजवाया है, जो उसमें उन्होंने संकेतों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करने के लिए कहा है। और प्रश्न इसमें वही है, पाठ के कवि का नाम, पाठ का नाम, पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। राधिका, अब एक प्रश्न ये बन सकता है, राधिका छिद्रों को क्वड़ित कर क्या बजाने के लिए कहती हैं? राधिका पुष्प के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति क्या कहना चाहती हैं? यदि पवन या वाटिका में कृष्ण खड़े के पास जाकर बाँसों के छिद्रों में वो प्रवेश करती है, तो किसकी तरह आवाज़ निकलेगी, या वो क्या बजाएगी? और जल में डूबे हुए कमल के पुष्पों के माध्यम से राधिका अपनी किस दशा के विषय में कृष्ण को बताना चाहती हैं, या उस कमल के माध्यम से राधिका कृष्ण को क्या बताना चाहती हैं? इस प्रकार ये आपके कुछ प्रश्न बन रहे हैं।